नमस्कार, खबर असरदार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आइटम वाले बयान को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग ने कमलनाथ को नोटिस जारी कर दिया है और 48 घंटे में जवाब मांगा है। साथ ही जवाब नहीं देने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दे दी गई है। आपको बता दें कि कमलनाथ ने कुछ दिन पहले डबरा में, जहां से मंत्री इमरती देवी बीजेपी की उम्मीदवार हैं, उनको मंच से आइटम कहा था, जिसके बाद कमलनाथ के इस बयान पर काफी सियासी बवाल मचा। राहुल गांधी भी कमलनाथ के इस बयान को आपत्तिजनक बता चुके हैं, लेकिन अभी तक कमलनाथ ने इस मामले को लेकर माफी नहीं मांगी, मगर कमलनाथ इस बयान पर खेद व्यक्त कर चुके हैं। इसी बयान को लेकर बीजेपी चुनाव आयोग पहुंची थी, जिसके बाद केंद्रीय चुनाव आयोग ने कमलनाथ से जवाब मांगा है। तो आइटम वाले बयान को लेकर कमलनाथ को अब अपने भी घेरने लगे हैं। कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल ने बागी तेवर दिखाते हुए कहा कि कमलनाथ को माफी मांगनी चाहिए। कमलनाथ राहुल गांधी की बात नहीं मानते हैं। अगर कमलनाथ ने वादे पूरे किए होते तो 5 साल सरकार चलती। इधर आइटम वाले बयान पर बीजेपी भी लगातार हमलावर है। देखिए, राहुल जी के बयान आने के बाद में कमलनाथ जी को मान लेना चाहिए। राहुल जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और राहुल जी की बात को हर कांग्रेस जन पूरे देश के अंदर मानता है। एक कमलनाथ ऐसे आदमी है जो राहुल जी की बात को कभी नहीं मानते। चुनाव के दरमियान भी जितने उन्होंने वचन दिए थे राहुल जी ने, उनको भी कमलनाथ जी ने पूरा नहीं किया। यदि वो वचन ही सब सारे के सारे उनके दिए हुए मान लेते और उसको फॉलो कर लेते तो मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश से सरकार भी नहीं जाती। और आज भी राहुल जी की बात को उन्होंने तुरंत मान लेना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। उनको कहा, और अचंबा ये नहीं है कि उनने कहा, अचंबा ये शीर्ष नेतृत्व की किसी बात को कमलनाथ जी ने ठुकराया कि मैं माफी क्यों मांगू। मैंने मित्रों कहा था, आपको ध्यान नहीं होगा, कि अब इनका सूर्य अस्ताचल की ओर है। 4 तारीख का चार्टर बुक होगा, परिणाम जो भी हो, लेकिन कमलनाथ जी का जाना तय है। एक दूसरी बात और कह रहा हूं, 2-3 दिन के अंदर आप जो बाकी के लोग हैं राहुल बाबा खेमे के, इस मध्य प्रदेश के अंदर आपको कांग्रेस की जबरदस्त खेमेबंदी मिलने वाली है। जिस प्रकार की सोसाइटी में वो रहे हैं बड़े बड़े लोगों के बीच, सेठ कमलनाथ जी जिस प्रकार की सोसाइटी में रहे हैं, तो उनको हर माता बहन, हर स्त्री उनको आइटम ही दिखती है। अब मैं उनको व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाना चाहता हूं। मैं अभी पूछ लेता हूं मीडिया के माध्यम से माननीय कमलनाथ जी से, बनीला कौन है, बनीला के बारे में थोड़ा बातचीत करिए, पता करिए। कमलनाथ जी उनको इस प्रकार का आइटम कर कह के अपमान करते हैं। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभा मूरत देखी ता तैसी, जैसी भावना होती है, जिसको कहते हैं जैसे विचार होते हैं, वही व्यवहार होता है। वही जो व्यवहार होता है वही वाणी से प्रस्फुटित होता है, वही वाणी से निकलता है। कमलनाथ के आइटम वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने धार में कहा कि अब कांग्रेस को बहु बेटियां भी आइटम नजर आती है। कांग्रेस का चरित्र इतना गिर गया है कि तोमर ने कहा कि अब निश्चित ही कांग्रेस अपने अंत की ओर है। दिमाग खाली है तो खाली दिमाग तो शैतान का घर होता है, और जब दिमाग में कुछ है ही नहीं, दिमाग में विकास है ही नहीं, दिमाग में जनता की सेवा है नहीं, तो फिर नवरात्रि में भी बहन बेटी पूर्व मुख्यमंत्री को आइटम नजर आती है। तो इसके इतर कांग्रेस भी चुनाव आयोग में शिकायत करने पहुंची है। मंत्री बिसाहुलाल सिंह की शिकायत कांग्रेस ने की है। मंत्री बिसाहुलाल को मंत्रिमंडल से हटाने की भी मांग की जा रही है। उम्मीदवारी को भी निरस्त करने की मांग हो रही है। महिला पर अभद्र टिप्पणी के मामले में अब कांग्रेस भी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिना अनुमति वाले वाहन से चुनाव प्रचार का
मामला भी यहां पर उठकर सामने आया। इस मामले में भी कांग्रेस ने कार्रवाई की मांग की है। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने एक ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अब कांग्रेस के नेता कमलनाथ की मौजूदगी में ऊल जुलूल बयान देने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। वीडी शर्मा ने करैरा में हुई कांग्रेस की सभा का वीडियो ट्वीट करते हुए कहा कि मंच पर कमलनाथ मौजूद थे। उस दौरान चंदेरी विधायक गोपाल सिंह चौहान ने सीएम के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। शिवराज अकेले हमारे मुख्यमंत्री नहीं हैं, वो तो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कम से कम सीएम पद का सम्मान तो कर लो। कर्जे माफ नहीं हुए, आप बताइए 1 लाख तक के कर्जे माफ हुए कि नहीं हुए? जोर से बोलिए। ये पहला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह गोपाल से सुन ले, आपके कर्जे माफ हुए कि नहीं हुए? लोग कहते हैं कि कर्जे माफ नहीं हुए, आप बताइए 1 लाख तक के कर्जे माफ हुए कि नहीं हुए? जोर से बोलिए। ये पहला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह गोपाल से सुन ले, आपके कर्जे माफ हुए कि नहीं? छतरपुर की बड़ा मलहरा में सीएम ने चुनावी सभा को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने पूरे प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया। उन्होंने किसानों से 2 लाख तक का कर्जा माफ करने को कहा था, वह भी पूरा नहीं किया। यहां सीएम ने उमा भारती का नाम भी लिया। अयोध्या में राम मंदिर के लिए उनके त्याग को याद किया। आपको बता दें कि बड़ा मलहरा सीट उमा भारती की परंपरागत सीट मानी जाती है। वहीं सीएम ने रायसेन के हरदोट में भी सभा को संबोधित किया और आइटम वाले बयान को लेकर एक बार फिर कमलनाथ पर निशाना साधा। यहां सीएम ने कहा कि उनके नेता राहुल गांधी ने भी गलती मान ली, लेकिन उनका अहंकार देख लीजिए, इसके बावजूद वह माफी मांगने को तैयार नहीं है। और दीदी उमा भारती को मैं प्रणाम करता हूं, सचमुच में वो चमत्कारी नेता है। उमा जी जैसा संकल्प मुझे खुशी है कहते हुए कि एक संकल्प लिया था दीदी ने कि अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण होना चाहिए, और आज मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर पे भगवान श्री राम की जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण हो रहा है। कमलनाथ तुम बता दो तुम्हारा लड़ा कहां गड़ाया गया? पता नहीं भैया कहां से आ गए। मध्य प्रदेश को जानते नहीं, आगे परंपरा जानते नहीं, बुंदेलखंड को जानते नहीं। अगर जब पूछ लो कि आला उधर कौन थे बता दो तो मैं जानता। तो उधर शिवपुरी के पोहरी में बीजेपी प्रत्याशी सुरेश राठखेड़ा के समर्थन में सभा करने आए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जनता से पूछा कि 15 महीने पहले जो दुल्हा बने थे वो आपके पास कितनी बार आए? वहीं हम और शिवराज तो आपके लिए घर की मुर्गी दाल बराबर की तरह हैं, हमेशा आपके सुख दुख में शामिल होते हैं। पहले मध्य प्रदेश में नया दूल्हा राजा आया था, आया पोरी में आशीर्वाद लेने के लिए। अरे शिवराज सिंह जी और हम तो घर की मुर्गी दाल बराबर है भैया। दूल्हा राजा तो वल्लभ भवन में रहा, तो जिस वल्लभ भवन का शिलान्यास शिवराज सिंह जी ने किया था और फीता काटने के लिए दूल्हा राजा पहुंचा था, उस वल्लभ भवन की चाबी मैंने तुम्हारा। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज शिवपुरी के पोहरी विधानसभा में प्रचार के लिए पहुंचे थे। मंच से कांग्रेस प्रत्याशी हरिवल्लभ शुक्ला के लिए वोट मांगते हुए कहा कि सौदेबाजी से जो सरकार गिराई गई है उसका बदला जनता अपने वोट से दे। चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शिवपुरी के करेरा पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की और एक बार फिर से कर्ज माफी की बात कही। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसते हुए कहा कि कहते थे कि कर्ज माफ नहीं हुआ, जबकि हमने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया और फिर सरकार बनी तो 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ होगा। कहते कर्जा माफ नहीं हुआ, कर्जा माफ नहीं हुआ। शिवराज सिंह जी
आप तो 15 साल झूठ बोलते रहे, बच्चों ने आपको समझ लिया। आप शिवराज सिंह जी 7 महीने चिल्लाते रहे कर्जा माफ नहीं किया, कर्जा माफ नहीं किया, पर अभी 15 दिन पहले विधानसभा में खुद ही स्वीकार करना पड़ा कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। हमारा दूसरा किस्त चल रहा था, तीसरा किस्त 1 जून से शुरू कर रहे थे और 1 जून से तीसरे किस्त में हम हर किसान का फसल ऋण माफ करने जा रहे थे और हमारा वचन है कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम हर किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हूं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आखिरकार राजभवन और भूपेश सरकार के बीच सहमति बन गई है। इसके बाद ही विधानसभा सचिवालय ने विशेष सत्र के लिए अधिसूचना जारी की है। छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र सरकार के कृषि कानूनों से अलग प्रदेश के किसानों के लिए कानून बनाने जा रही है। विधानसभा सचिवालय से जारी अधिसूचना ने स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले को लेकर जारी तकरार थम चुकी है। विधानसभा का विशेष सत्र इस माह की 27 और 28 तारीख को होगा। इसकी तैयारी विधानसभा सचिवालय ने शुरू कर दी है। प्रमुख सचिव विधानसभा चंद्रशेखर गंगराड़े ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ की 5वीं विधानसभा का 8वां सत्र होगा। पूरे सत्र में 2 बैठकें होंगी। दंतेवाड़ा के सरपंच संघ की मांग पर अब सरकार बस्तर में 5 बड़े स्टील प्लांट लगाने की दिशा में काम करेगी। इस बात पर सहमति रायपुर में बनी है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर अंचल के विकास को ध्यान में रखकर 4 से 5 स्टील प्लांट शुरू करने पर सहयोग की बात कही है। उनका मानना है कि इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप चावल से एथेनॉल उत्पादन की दर 54 रुपये 87 पैसे प्रति लीटर निर्धारित करने के निर्णय के लिए धन्यवाद दिया है। साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ के किसानों से खरीदे गए अधिशेष धान को सीधे एथेनॉल प्लांट को जैव ईंधन उत्पादन की अनुमति देने की भी मांग की है, ताकि राज्य में लगने वाले एथेनॉल प्लांट को किसान सीधे धान बेच सके। और अब बात मरवाही के दंगल की। बीजेपी सांसद रामविचार नेताम का बड़ा बयान सामने आया है। मरवाही उपचुनाव को लेकर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार पर यह गंभीर आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं। प्रशासनिक आतंकवाद फैलाने का आरोप उन्होंने लगाया है। बीजेपी और जेसीसीजे के कार्यकर्ताओं को सरकार डरा रही है, ये उनका कहना है। अजीत जोगी भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो आज भी मरवाही उपचुनाव के केंद्र बिंदु बने हुए हैं। बीजेपी जोगी के बहाने कांग्रेस पर निशाना साध रही है, तो जेसीसीजे भी बीजेपी के सुर में सुर मिला रही है। देखिए रिपोर्ट। मरवाही उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। मतदान के दिन जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे छत्तीसगढ़ के सियासी उबाल में भी तेजी दिखाई देती है। बीजेपी पहले जोगी की जाति प्रमाण पत्र को लेकर कोर्ट तक गई, लेकिन अब बीजेपी इस मामले पर हुई कार्रवाई पर कांग्रेस से ही सवाल पूछ रही है। और आज मरवाही के चुनाव श्रीमती ऋचा जोगी और अमित जोगी का नामांकन इस आधार पर रद्द कर दिया गया, ये आदिवासी नहीं है। जब तक कांग्रेस में वो थे तब तक वो आदिवासी थे, और कांग्रेस से बाहर आने के बाद उनको आदिवासी नहीं मानना और चुनाव के दौरान उनका चुनाव पर निरस्त करना, क्या ये भूपेश बघेल के भय को प्रदर्शित नहीं करता? और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड हमेशा क्लियर रहा है। जोगी कांग्रेस के सुप्रीमो अजीत जोगी के निधन के बाद अमित जोगी मोर्चे पर डटे हुए हैं, लेकिन उनकी जाति का मामला पीछा नहीं छोड़ रहा। पार्टी के नेता बीजेपी के सुर में सुर मिला रहे हैं।
सकते हैं? ये सवाल तो पूरी देश की जनता पूछ रही है। बिल्कुल हम उनके इस प्रश्न से सहमत है और कांग्रेस की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। वो जानते हैं कि जोगी का सामना ये नहीं कर सकते। विगत 2018 चुनाव में भी आप देखेंगे कि विपरीत परिस्थितियों में भी जोगी जी नए चुनाव चिन्ह से जीते हैं, तो कांग्रेस भली भांति जानती थी कि जोगी का मुकाबला नहीं किया जा सकता। इसलिए उनके द्वारा माननीय अमित जोगी जी और ऋचा जोगी का जाति प्रमाण पत्र को रद्द करके लोकतांत्रिक अधिकारों से उनको वंचित किया है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी को दो चेहरों वाली पार्टी करार दिया है। उन्होंने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाली बीजेपी के नेताओं को शंख पुष्पी का सेवन करना चाहिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता से जाने के बाद आदरणीय शिवरतन शर्मा जी की याददाश्त कमजोर हो गई है। उन्हें शंख पुष्पी का सेवन करना चाहिए। हमने जब जोगी जी को मुख्यमंत्री बनाया था तो उन्हें हम आदिवासी मानते थे। हमने उन्हें आदिवासी मोर्चे का अध्यक्ष बनाया था, वो आदिवासी मानते थे, बीजेपी नहीं मानती थी। और जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे उसमें से एक नाम शिवरतन शर्मा का भी है। यही कहते थे कि जोगी आदिवासी नहीं है, और जब इनकी सरकार आई तो 15 साल इनको कम पड़ गए ये साबित करने के लिए कि जोगी आदिवासी हैं या नहीं है। जो काम भाजपा की सरकार पिछले 15 साल में नहीं कर पाई, हमारी सरकार ने उसको 8 महीने में कर दिखाया, और अगस्त 2019 में यह साबित हो गया कि जोगी आदिवासी नहीं है। मरवा के चुनाव में अजीत जोगी और उनकी जाति का मुद्दा छाया हुआ है। अमित जोगी का नामांकन भी रद्द हो चुका है। ऐसे में अब सवाल उठना लाजमी है कि क्या जोगी की जाति मामले में कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर बीजेपी अपने नैया पार लगाना चाहती है। युगल तिवारी, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। रिलायंस जियो ने स्वदेशी वेब ब्राउजर जियो पेजेस को लॉन्च कर दिया है। इसमें यूजर्स सुरक्षित और तेज वेब ब्राउजिंग का लुत्फ उठा सकेंगे। इसके अलावा जियो पेजेस में इनकॉग्निटो मोड, एड ब्लॉकर, डार्क मोड, कलरफुल बैकग्राउंड थीम और 8 भाषाओं में ब्राउजिंग सरी के लेटेस्ट फीचर मिलेंगे। जियो पेज वेब ब्राउजर हिंदी, मराठी, तमिल, गुजराती, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और बंगाली भाषा को सपोर्ट करता है। जियो पेज ब्राउजर में यूजर्स गूगल विंग, MSN, डकडकगो सर्च इंजन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिलहाल ये ब्राउजर एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए है, जिसे प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी।